राधे राधे मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कोई स्त्री क्यों बार बार पुत्र सुख से वंचित रह जाती है? क्यों कुछ स्त्रियां जीवन भर मंदिरों के चक्कर लगाती हैं लेकिन उनकी झोली खाली रह जाती है? क्या यह कोई संयोग है या किसी अदृश्य श्राप का परिणाम है? एक ऐसा श्राप जो हजारों वर्षों से स्त्रियों के भाग्य को बांध चुका है, क्या वो अब भी प्रभावी है? क्या आप जानना चाहेंगे उस एक क्षण को जिसने स्त्रियों के भाग्य की दिशा ही बदल दी? मित्रों, अब आगे की कथा कहता हूँ। एक बार नारद जी जनसाधारण कल्याण की सभी लोगों की यात्रा करते हुए भूलोक पर पहुंचे। उन्होंने अनेक योनि में जन्मे प्राय मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार दुखी देखकर के मन में विचार किया कि इन प्राणियों का दुखों से निवारण कैसे होगा। यह सोच करके वह विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्मम से सुशोभित थे, नारद भगवान ने प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, आप तो अत्यंत शक्ति के स्वामी हैं। मन तथा वाणी आपको छू नहीं सकती। आपका कोई मध्य और अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप के कारण इन भक्तों का कष्ट दूर किया करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। तब विष्णु भगवान बोले हैं, हे नारद, किस कार्य के लिए यहां पर आपका आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, हे भगवान, किस पाप के कारण कुछ स्त्रियां संतान रहित रहती हैं? इस श्राप के बारे में मुझे बताएं। तब विष्णु भगवान ने कहा है, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने यह एक अच्छा प्रश्न किया है। आई मैं इस बारे में बताता हूं। विष्णु भगवान बोले, बहुत पुराने समय की बात है। समुद्र के समीप स्थित एक समृद्ध नगर हुआ करता था जिसका नाम वैभवपुर था। उसे नगर में एक युवती रहती थी जिसे सभी लोग सौम्या के नाम से जानते थे। सौम्या बहुत ही सुंदर विद्या में निपुण थी, परंतु वह अहंकार से भरी हुई थी। अपनी बातों को सबसे ऊपर रखती थी, दूसरों की परवाह नहीं करती थी। वर्ष बीतते गए। कई वर्षों पश्चात वह विवाह के योग्य हो गई। विवाह के पश्चात उसने गर्भधारण किया, परंतु उसने अपने जीवन में अपने बच्चों को बड़ा जनक माना। उसने बिना संकोच किए हुए अपने शिशु का गर्भ में ही अंत करवा दिया। उसका मानना था कि उसका शिशु उसकी स्वतंत्रता को छीन लेगा। इसके अतिरिक्त वह अपने सास एवं ससुर को तुच्छ समझती थी, उनके प्रति कठोर व्यवहार करती थी, उनकी आवश्यकताओं को अनदेखा करती थी और कभी कभी उनका अपमान करती थी। एक दिन वैभवपुर नगर में एक तपस्वी साधु आए। उनके चेहरे पर बहुत तेज था, उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। वह प्रत्येक द्वार पर जाते हैं और वहां से भिक्षा मांग करके आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह से वह सौम्या के द्वार पर गए। तब उन्हें सौम्या ने कहा, मैं केवल मेहनत करने वालों को अन्न देता हूं, न कि तुम जैसे आलसी एवं लाचार साधुओं को। तुम्हारे लिए मेरे पास कोई भी भिक्षा नहीं है। तब साधु ने शांत स्वभाव से उसकी ओर देखा और कहा, है कन्या, तेरा हृदय अहंकार में डूबा हुआ है। तूने जो कर्म अभी किए हैं इसका परिणाम तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। अगले जन्म में तुझे वही दुख सहना पड़ेगा जो तुमने दूसरों को दिया है। यह कहकर साधु मुस्कुराते हुए आगे की ओर बढ़ गए। यह कहकर के साधु अदृश्य हो गए, मानव जैसे कि वह कोई सिद्ध पुरुष थे या फिर कोई देवी शक्ति का अवतार थे। नगर में यह घटना चर्चा का विषय बन गई, किंतु सौम्या ने इसे भी हंसी मजाक में उड़ा दिया। समय का पहिया घूमता रहा। सौम्या का जीवन समाप्त हुआ और श्री हरिनारायण की इच्छा से उसका पुनर्जन्म प्राप्त हुआ। इस बार वह एक सम्मानित और धार्मिक कल में जन्म प्राप्त किया। पुनर्जन्म में उसका नाम नंदिनी रखा गया। इस बार भी वह सुंदर सुशील स्त्री थी। उसका विवाह एक सदाचारी पुरुष के साथ हुआ जिसका नाम वरुण था। दोनों के जीवन में समृद्धि से प्रेम भरा हुआ था। उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, परंतु नंदिनी की गोद सुनी थी। उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए। नंदिनी और वरुण ने बहुत से तीर्थ स्थलों की यात्राएं की, दान पुण्य किए, व्रत उपवास रखें, बहुत से विद्या एवं ज्योतिषियों से सलाह ली, परंतु उसकी समस्या का समाधान न मिला। उसकी मन निराशा से भर आया। वह सोचती रही कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे और मेरे पति को यह दुख देखना पड़ रहा है। उसके मन में बस यही ख्याल चलता था। एक दिन नंदिनी को एक यात्री ने बताया कि पास के नगर में एक महान तपस्वी आए हुए हैं जिनके पास सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। नंदिनी और उसके पति वरुण ने तपस्वी के पास जाकर के उनके दर्शन किए, आदर सहित प्रणाम किया। तब नंदिनी ने उसे महान तपस्वी को अपनी पीड़ा सुनाई और कहा, हे गुरुदेव, मैंने क्या अपराध किया है जो मुझे यह दुख देखना पड़ रहा है। उसे तपस्वी ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की।
मौन धारण किया और बोले, है पुत्री, यह दुख तेरा नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्म में तुम सौम्या नाम की स्त्री थी। अहंकार वर्ष तुमने अपने बच्चों का गर्भ में ही अंत करवा दिया था। तुमने अपने माता पिता एवं सन्यासियों का अपमान किया था। यह कर्म की वजह से तुम्हें इस जन्म में संतानहीनता के रूप में प्रकट हुए हैं। तुम चिंता ना करो, सच्चा पश्चात आप करो, धर्म के कार्य करो लोगों, जिससे कि तुम्हारे सभी कर्मों के बंधन टूट सकते हैं। योगी ने नंदिनी को निर्देश प्रदान किया। उसे दिन से नंदिनी गरीबों को भोजन करने लगी, वृद्धों की सेवा कराने लगी और सच्चे मन से अपने पिछले जन्म के कर्म के लिए पश्चाताप करने लगी। उसने अपने गांव में एक विश्राम घर बनवाया और वह अपना अधिकांश समय लोगों की सेवा में बिताने लगी और हृदय से पश्चाताप करने लगी। अब विष्णु भगवान कहते हैं, नारद जी, यह कथा ध्यानपूर्वक सुनाना। कुछ महीनों पश्चात नंदिनी ने आनंद चित्त होकर के गर्भ धारण किया और 10वें माह में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे पुत्र का नाम तेजस रखा गया। तेजस बड़ा होकर के बहुत ही विद्वान एवं धर्मपरायण पुरुष बन, जिससे कि नंदिनी और उसके पति का जीवन आनंद से भर गया। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म कभी निष्फल नहीं होते हैं। गर्भ में शीश का अनादर करने से, माता पिता का अपमान करने से, ब्राह्मण एवं साधुओं का अनादर करने से पैसे कष्ट प्राप्त होते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं, नारद, जो भी मनुष्य या स्त्री सच्चे मन से पूजा पाठ करता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। इससे निर्धन को, धनबंदी को, बंधन से मुक्त संतानहीन को संतान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और वह अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। राधे राधे।